हेलो एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापोड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं रमन स्पेक्ट्रा। ध्यान रहे, अपन ने जो स्पेक्ट्रम की जो बहुत सारी वीडियोस पढ़ रहे थे, इसमें अपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में अपन ने पूरा कंटेंट है उसको जो ड्रॉ अपने देखा था, जिसमें अब बात कर रहे हैं अपन ये रमन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, रमन स्पेक्ट्रा है ये किस तरह से डिफाइन होता है, किस तरह से क्या बताया गया, अपन इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो क्या बताया गया है कि एक वैज्ञानिक थे रेले नाम से। इन्होंने सबसे पहले क्या है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है इसकी जो पहले की जो स्टडी थी उस पर इन्होंने क्या किया था, इन पर जो इनका प्रयोग चल रहा था उसी में इन्हें बताया। तो इन्होंने देखो क्या बताया कि मान लो कोई प्रकाश स्रोत है जो क्या हो, एक वर्णीय हो। क्या बताया कि कोई प्रकाश स्रोत है और वो क्या है, एक वर्णीय है, और यदि वो पदार्थ पर गिरता है, अब वो पदार्थ पे गिरता है मतलब पदार्थ ठोस गैस तरल इसी में कोई भी हो सकता है, तो जैसे ही उन पे गिरता है वहाँ से जो प्रकाश है वो क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। ठीक है, जितनी मात्रा में जो प्रकीर्णन हो रहा है उसकी बहुत कम मात्रा है वो क्या है, देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर जो प्रकीर्णन हो रहा है प्रकाश का वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसका एक बहुत बड़ा भाग यानी पदार्थ पर जैसे ही जो विकिरण है गिरेंगे, गिरने के बाद उनका बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है। मतलब वो क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो क्या बताया गया है, तो इस तरह से क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रकाश आपतित होता है किसी पदार्थ पर, उतने ही जो प्रकीर्णन है उसका भाग है वो इसमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि आपतित प्रकाश और प्रकीर्णन की मात्रा वो क्या होगी, दोनों ही एक समान मात्रा में होंगी। तो ये अपने सबसे पहले वैज्ञानिक थे रेले, जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो अब जो अपन बात पढ़ने वाले हैं वो आपके वैज्ञानिक थे रमन, जिनको अपन सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बताया इन्होंने ये बताया कि यदि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी पदार्थ पर क्या किया जाता है, विकिरणों का आपतित किया जाता है, तो विकिरण जैसे ही आपतित होंगे उसमें प्रकीर्णन होगा। अब जो प्रकीर्णन हो रहा है वह आपतित प्रकाश के बराबर भी हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बराबर होता है तब तो अपन उसको रेले स्पेक्ट्रम के नाम से बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर सीवी रमन ने क्या बताया कि ये जो प्रकीर्णन हो रहा है ये कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बताया इन्होंने कि प्रकीर्णन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और ये जो प्रकीर्णन हो रहा है, क्या बताया, ये जो प्रकीर्णन इसमें हो रहा है, इसमें जो प्रकीर्णन की आवृत्ति है, प्रकीर्णन की आवृत्ति ये आपतित विकिरणों के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। तो ये आपके रमन स्पेक्ट्रा कहलाता है, जिसमें क्या बताया गया है कि ये जो घटना है ये रमन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। अब हम इसमें एक बार जो किस तरह से इसमें फिजिकली जो अपने प्रकीर्णन हो रहा है उसको अपन एक बार डायग्रामिकली रूप से अपने इसमें देखेंगे। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर अपन ने कोई क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। इस सैंपल पर अपन क्या करेंगे कि जो विकिरण है उसका क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। जैसे ही इन पर इंसिडेंट होगा लाइट का, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अपने को, यहाँ पर अपने को स्कैटरिंग देखने को मिलेगी।
यह प्रकाश का क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। और एक बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है इसमें पारगमित हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। क्या बताएं कि हमने किसी सैंपल पर हमने लाइट का इंसिडेंट कराया, इंसिडेंट करते ही इसका कुछ भाग ही क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। तो ये कहलाता है आपके प्रकाश का प्रकीर्णन या विकिरणों का प्रकीर्णन इसमें अपने बोलेंगे। अब ये तो अपन ने जनरली बात बता दी कि भी इसमें इस तरह से संभव होता है, जहां पर लाइट है इस पर गिर रही है, उसमें जितने आपतित हो रहे हैं, मतलब जितने आकर इंसिडेंट कर रहे हैं उसमें, और जो प्रकीर्णन है स्कैटर्ड हो रहे हैं, अगर उनकी मात्रा क्या हो, एक जैसी हो, तो इसे अपन रेले प्रकीर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेले प्रकीर्णन। अब ध्यान रखना है, यदि इसकी मात्रा कम या ज्यादा होगी तब ये किस में चेंज हो जाता है, तो ये आपके रेले स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है। और ये पूरा प्रभाव क्या है, रेले अपने रमन प्रभाव कहलाएगा। अब ध्यान रखने की जो बात है यहाँ पर कुछ चीजें, कि ये जो रमन स्पेक्ट्रा है ये किस तरह से प्राप्त होता है, तो इसमें देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो रमन स्पेक्ट्रा है ये मुख्यतः कई लाइनों के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो क्या बताए, इनके लिए जो लाइनें हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं के लिए प्राप्त होंगी, और किस तरह से इसमें प्रकीर्णन देखने को मिल रहा है उसको भी शो किया जाता है। तो सबसे पहले अपन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, दोनों के लिए जो रमन और किसने दिया था, रेले ने। तो सबसे पहले इसमें अपन देख रहे हैं किसके लिए, आपके रेले के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रेले की जो अपने लाइनें जो प्राप्त हो रही है, यहाँ पर V = 0 है, मतलब जितनी आपतित हो रही है उतना ही क्या हो रहा है, उसमें प्रकीर्णन हो रहा है। जबकि अपन बात करें जो रमन स्पेक्ट्रा है उसमें अलग अलग लाइनों के रूप में क्या प्राप्त होती है, इसमें जो प्रकाश है वो इस तरह से देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना है, इन्होंने स्पेक्ट्रम को तो प्रदर्शित कर दिया, लेकिन साथ में कुछ चीजें बताई जिसके बारे में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपतित प्रकाश की मात्रा यदि समान है तो यह जो प्रकीर्णन है रेले प्रकीर्णन कहलाएगा और रेले लाइन के नाम से जाना जाएगा। फिर क्या बताया, यदि ये प्रकीर्णन आपतित प्रकाश और प्रकीर्णन अलग अलग समान मात्रा में हो, ठीक है, अलग अलग या समान मात्रा में हो, तब इनमें क्या आ जाता है, डिस्पर्स आ जाता है। तो क्या बताया गया है, इनके अंदर जनरली जो लाइनें हैं वो इसमें प्राप्त होती है, जिसको अपन रमन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। रमन लाइन। अब यहां पर देखो दो बातें हैं, यदि गिर रहा प्रकाश है वो इससे ज्यादा हो तो इन लाइनों को जो आवृत्ति हमें इसमें प्राप्त होती है वो आपके स्टोक लाइंस के नाम से जानी जाएंगी। क्या बताया कि यदि V ज्यादा हो =0, तो यहां पर क्या बताया है, यहां पर जो लाइनें प्राप्त होगी ये लाइनें आपके स्टोक लाइंस के नाम से जानी जाती हैं। अब ध्यान रखें, दूसरी चीज क्या बताई, यदि जो प्रकीर्णन की मात्रा है वो आपतित प्रकाश और जो प्रकीर्णन हो रहा है वो प्रकीर्णन की मात्रा यदि कम हो आपतित से, तो यहां पर जो लाइनें प्राप्त होगी आपके एंटी स्टोक्स के नाम से जानी जाएंगी।
क्या बताया है, ये लाइन किस नाम से जानी जाएगी, एंटी स्टोक्स लाइन के नाम से इसमें जानी जाएंगी। अब दूसरी यहाँ पर चीज़ क्या बताई गई है कि ये जो लाइनें प्राप्त हो रही हैं इनमें मुख्यतः किस चीज़ का अंतर पाया जाता है, यहाँ पर मुख्यतः ये जो लाइन है ये आपके आवृत्तियों के अंतर के फलस्वरूप बनती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बताई, यहाँ पर जो रमन की लाइनों के अंदर जो आवृत्ति का और रेले की लाइनों में जो आवृत्ति का अंतर पाया जाता है इसे रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला गया कि रेले और जो रमन है इनके बीच में जो लाइनों का डिफरेंस पाया जाता है या अपन कहते हैं आवृत्ति का डिफरेंस पाया जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, आपके रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको इस तरह लिखा जाता है। ये तरंग संख्या के रूप में भी इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि क्या आ गया, यहाँ पर दो अलग अलग आवृत्तियों के अंदर क्या आ गया, अंतर आ गया। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको रमन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। दोनों के अंदर अंतर आया उसको रमन शिफ्ट के नाम से अपन जानेंगे। यहाँ पर दो चीज़ देखने के लिए बात क्या बताई गई है कि मुख्यतः ये जो रमन शिफ्ट है ये क्या बताया गया है, ये आपके पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। क्या बताया है कि अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब क्या करेगा, पदार्थ इनको प्रदर्शित करेगा ही करेगा, पदार्थ इसके बिना रह नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर इसका ये अभिलाक्षणिक गुण हो जाता है। अब अपन इसे जो रमन स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हुआ है, जनरली यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है उसका किस चीज़ में उपयोग आता है। तो देखो जो रमन स्पेक्ट्रा हमने बनाया है कि मुख्यतः आपके दो तरह से उपयोग में आता है। पहला तो अपन बात करें कि मान लो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के लिए हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि मान लो उसमें जो उपस्थित परमाणु है, एक तो उसकी अपन क्या देख सकते हैं, आवृत्ति, उसका पता लगाया जा सकता है किसमें, किसी परमाणु के लिए रमन स्पेक्ट्रा से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी आवृत्ति का पता लगा सकते हैं। दूसरा, वो कितनी संख्या में उपस्थित हैं उसका भी स्पेक्ट्रम से क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। अब दूसरा इसमें उपयोग और सुने, दूसरा उपयोग यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो रमन स्पेक्ट्रा है ये समनाभिकीय परमाणु और दूसरा आपके इसी में विषम नाभिकीय परमाणु, विषम नाभिकीय परमाणु, इन दोनों के विश्लेषण के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए इनमें घूर्णन एवं कंपन जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसको भी क्या है, व्याख्या करने के अंदर क्या किया जाता है, रमन स्पेक्ट्रा का उपयोग किया जाता है। तो देखें अपन ने आज क्या देखा, सबसे पहले तो जनरल जो आपकी भाषा आएगी उसमें सबसे पहले अपने बात करें कि जो रेले प्रभाव है, तो इसमें देखो क्या बताया कि जब किसी प्रकाश स्रोत पर एक वर्णी स्रोत जो विकिरण है उसका अपन ने क्या किया, उस पर आपतित किया, तो आपतित करने पर बाद जो प्रकीर्णन है यदि वो समान मात्रा में होता है तब तो वो रेले प्रकीर्णन कहलाएगा। यदि जो प्रकीर्णन हो रहा है वो समान मात्रा में ना होकर कम या ज़्यादा होता है तो आपके वो रमन प्रभाव कहलाएगा। अब यहाँ पर जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि रमन शिफ्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है कि जो रेले लाइन प्राप्त होती है
और जो रमन लाइनें प्राप्त होती है, इनके बीच में जो अंतर पाया जाता है वो रमन शिफ्ट कहलाता है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम के अंदर जो आवृत्तियों की अलग अलग लाइनें प्राप्त होती हैं और रेले लाइन के अंदर जो आवृत्ति प्राप्त होती है, इन दोनों के अंतर को रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो अपन ने देखा कि जो अलग अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से उनमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, क्या क्या इनके उपयोग हो सकते हैं, तो ये क्या है, सारी बातें रमन स्पेक्ट्रा के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर ये काम में आते हैं। कल अपन जो रमन स्पेक्ट्रा है इससे रिलेटेड जो अनुप्रयोग हैं वो इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसमें लगातार इसके साथ इसमें वीडियोस के जो नोट्स हैं वो भी आप क्या करें, इसमें बनाते रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।